ये मेरी है। हाँ मैंने भी रखी थी, इसीलिए रखी है। गुड आफ्टरनून क्लास। सानिया, सानिया अपना माइक कनेक्ट करो। ये यूएससी कौन है कौन है बच्चे? ये 9th क्लास। सानिया अपने माइक ने कनेक्ट किया। सानिया, टेंथ क्लास, 9th क्लास। सानिया, बच्चे आज हमने पढ़ना था चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते। इसका ये है कि एक बारी हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। यस 9th क्लास। हाँ जी, प्रेमचंद के फटे जूते जो हैं हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने बोला है कि प्रेमचंद का जो चरित्र है वो कैसा था। प्रेमचंद का जो चरित्र है वो बहुत ही सादा था, प्रभावशाली था, ठीक है, उसमें बनावटीपन नहीं था बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है जिसमें वो पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी ले रखी है, कुर्ता और धोती पहन रखी है, कनपटी है उनकी चिपकी हुई, गालों की हड्डियां उभर कर बाहर आ गई हैं, घनी मूछें हैं, चेहरे को भरा भरा बतलाती है, ठीक है। मतलब कि उनका जो पहरावा है सादा है, टोपी कुर्ता और धोती पहन रखी है उन्होंने। फिर पाँव में कैनवस के जूते पहने हुए हैं। जूते कौन से पहने हैं उन्होंने? कैनवस के, जिसके बंद, बंद क्या होता है? बंद का मतलब होता है जिसके बंद, बंद मतलब कि जो तस्मे होते हैं, जूतों के फीते बोलते हो जिसको आप, वो बेतरतीब हैं और लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पत्ती निकल जाती है। मतलब कि जूतों को उन्होंने सही ढंग से उपयोग नहीं किया, इसलिए उनके जो जूते हैं उनकी पतरी है। वो डालने वाले, फीते डालने वाले होते हैं ना, गोल गोल से होल, उसको कहा गया है। वो क्या है? निकल गए हैं, ठीक है। और जो है फीते हैं वो किसी तरह से कस लिए गए हैं अपने आप ही, मतलब कि सीधे तरीके से नहीं, वैसे ही कस लिए गए हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बहुत बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। राइट वाला ठीक है, जो लेफ्ट वाला है वो छेद हो गया है उसमें और उंगलियां भी बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इसी जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, कौन सोचता है? ये हरिशंकर प्रसाद जी सोचते हैं।
कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ठीक है, फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है, मतलब जैसा आया है वैसा ही ये फोटो में दिखता है। इसमें बनावटीपन नहीं है, इसमें क्या है, सादगी बिल्कुल। मतलब कि इसमें जो है हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद के करैक्टर इस तरह से दिखाया है कि वो बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल साफ है उनका करैक्टर, और उसमें बिल्कुल भी बनावटीपन, धोखा, छलावा, ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ तो क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, साहित्यिक पुरखे किसको कहा है, प्रेमचंद को, कि तुम्हारा जूता फट गया है, कि जो तुम्हारा जूता है वो फट चुका है। साहित्यिक पुरखे मतलब साहित्य लिखने वाले जो जो लोग हैं, पूर्वज हैं, जो बड़ी उम्र का जिसकी कह दिए लेखक हैं, वो उसे कहा गया है साहित्यिक पुरखे। कि मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है, क्या है, उंगली उसमें से बाहर निकल आई है, क्या तुम्हें इसकी जरा सा भी एहसास नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता लग रहा कि इससे मेरी जो है इंसल्ट होएगी या बेइज्जती होगी, क्या तुम्हें इसमें जरा भी लज्जा और संकोच नहीं दिखाई देता, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचा खींच लेने से उंगली ढक सकती है। ठीक है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर क्या है, लापरवाही है, बहुत विश्वास है। मतलब कि वो जो हरिशंकर प्रसाई हैं वो प्रेमचंद के बारे में कहते हैं कि उनको ये परवाह नहीं कि उनका जूता जो है फटा हुआ है, इस बात से उनको थोड़ी लज्जा और झेप होनी चाहिए थी फोटो खिंचाते हुए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देवांशी, 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 यस देवांशी। मैम। बच्चे मैंने वो आज प्रोजेक्ट के बारे में बताना था, आज वो बच्चे वो एंटर हुई थी वो खुशप्रीत, फिर चली गई। प्रोजेक्ट के बारे में बताना था आज, वो बना ले हम महत्वपूर्ण जो प्लेसेस है वो बना ले, है ना, 9th में। यस मैम। जो उसने खुशप्रीत ने मुझे पिक्चर भी भेजी थी, उसको खुशप्रीत को बोलो कि एंटर हो जल्दी से, बोलो मैम ने कहा ओके है। मैम। मैंने वो बताना भी था, भी एंटर करे जल्दी, और मैंने समझाना भी था कि प्रोजेक्ट बनाना है जो उसके ऊपर ही बनाना है हमने। चलिए देखते हैं, नैना, 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 बोलो बेटे। जी मैम। बेटे वो प्रोजेक्ट हम वही इम्पोर्टेंट प्लेसेस ही बनाएंगे वहां के, ठीक है, दादर नागर के महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, जो सीबीएसई से आया है। ओके मैम। तो हम्म मैम जो हमारे सारे जो हम लिखेंगे टूरिस्ट घूमने के स्थान, वो हम्म जैसे हमारे हिंदी वाली मैम ने भी दिया है, तो हम सारे मिला के दें या फिर जैसे हिंदी का अलग बना लें और इंग्लिश का अलग बना लें, अलग ऐसे? अलग, अलग अलग ही बनेगा बेटे। ठीक है मैम। इंग्लिश तो वाले मैम मैम, इंग्लिश वाले मैम ने अलग टॉपिक दिया होगा। नो मैम, दादरा पे ही है। नहीं, दादरा पे तो है तो टॉपिक अलग होगा। क्या दिया उन्होंने, इंग्लिश ने, इंग्लिश में कल्चर दिया आपको शायद, कल्चर दिया। मैम उन्होंने कल यस मैम कल्चर ही दिए, लेकिन उसके अंदर भी मैम ने काफी सारे पॉइंट्स बताए कि क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, तो उसके अंदर मैम ने ब्रोचर पर भी दिए, जो कि एक पैम्पलेट बनाने हमें घूमने फिरने की प्लेसेस पर ही।
हाँ तो कोई बात नहीं, वो पैम्फलेट बनाने को दिया है ना, तो आपने क्या करना है, हमने हिंदी में क्या लिखना है कि उन प्लेसेस की जानकारी लिखनी है, जैसे वो वृंदावन टेम्पल, ठीक है, उसकी जानकारी लिख देनी है पिक्चर लगा करके। सिलवेसवा बीच है जो, उसकी जानकारी लिख देनी है, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा है, और वो वहां पर लोग क्या करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, मौसम कैसा रहता है वहां पर, ठीक है। सिल्वेस्वा बीच है। और फिर उसके बाद है एक सूर्य नारायण मंदिर, उसके बारे में लिख देना है कि वहां पर जो लोग हैं बहुत उसकी मान्यता है, कहाँ पर स्थित है, और वो कौन से एरिया में है, ठीक है ना। लिखना हमने ये है कि हमने एक यूटी ले लिया और उसको उसी के बारे में सब कुछ लिखना है, मतलब कि कोई आपको एसएसटी में वहां का भूगोल ज्योग्राफी दे देगा, ठीक है, एसएसटी वाला, इंग्लिश वालों ने कल्चर दे दिया, जैसे हमने हिंदी में उनके स्थान ले लिए, महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है, समझ आ गई, बोलिए, यस मैम। पता लग गया। हाँ, जैसे हमारे चंडीगढ़ में स्थान है, जैसे झील है, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, मनसा देवी है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट है, हाई कोर्ट है, तो ये चीजें हमारे यहाँ पे फेमस है ना, बोलिए, फेमस है ना ये चीजें, यस मैम। इनके बारे में हम लिख देंगे, है ना, झील है, झील इतने सेक्टर में है, और झील सुबह शाम लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं, वहां पर एक रेस्टोरेंट भी है, पीछे एक चिड़ियाघर है, ठीक है, और शाम को लोग वहां पर जो है बाहर से भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, झील में प्रवासी पक्षी आते हैं, ऐसे लिखेंगे ना हम झील के बारे में, है ना, झील के बारे में ये लिखेंगे हम, बोलो, यस मैम। है ना। तो इसी तरह से वो सिल्वेसा बीच है जो, उसके बारे में लिखना है, वृंदावन टेम्पल है, उसकी जानकारी निकाल लेनी है, जब हम नेट पे सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, समझ आई, बोलिए। यस मैम। हाँ, अब पता लग गया आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या लिखना है, 9th का, वहां के महत्वपूर्ण स्थान, दादर नागर के महत्वपूर्ण स्थान, समझ आ गई, चित्र सहित। कितने पेज लिखने, सिर्फ 3 पेज लिखने हैं, ज्यादा नहीं, 3 पेजेस का ही बनाना है, ओके। यस मैम। हाँ, अब समझ आ गई, किसी ने कुछ पूछना तो बता दो मुझे, बोलिए, बोलो बच्चे, बोलिए, जल्दी से बोलिए, मैंने फिर काम करवाना है, आपको समझ आ गया। यस मैम। ये जो अभी आए हैं, हिमांशी, नैना, खुशप्रीत, देवांशी, प्रतीक, आपको समझ आ गया क्या बनाना है प्रोजेक्ट। यस मैम, आ गया समझ। हाँ, खुशप्रीत, जो आप लिख यस रहे थे मैम। ना महत्वपूर्ण स्थान वहां के, खुशप्रीत, खुशप्रीत, खुशप्रीत ने अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया हुआ, खुशप्रीत ने माइक नहीं कनेक्ट किया। हिमांशी, आपको समझ आ गया बेटे क्या बनाना है प्रोजेक्ट हिंदी का। यस मैम। हाँ, वहाँ के स्थान, ऐतिहासिक स्थान भी ले सकते हो, दादर नागर में कोई ऐतिहासिक स्थान भी होगा ना, जैसे हमारे यहाँ मनसा देवी है, तो ये भी ऐतिहासिक है, ठीक है ना। तो सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, तो हमने यहाँ 3 पेजेस का बनाना है, एक, लेकिन बनाना अच्छे से, चाहे छोटा है, ठीक है। और आप लोगों ने ये स्कूल में हमें सबमिट कराने हैं, पता है आपको, ठीक है, समझ आ गई, बोलिए बेटे। मैम ये 25 डेट तक सबमिट करवाना है स्कूल में। हाँ, मैम ने बोला ना 25 तक, मैम ने डेट दी होगी ना आपको, दी है। यस मैम। यस मैम, 25 जनवरी। हाँ, बस तब तक आपने ये सबमिट करा देना, ठीक है। मैम स्कूल में आके खुद देना है कि फोटोज भी भेज सकते हैं? ना ना, स्कूल में आके देना, ओके मैम। ठीक है, हाँ, स्कूल में आके देना पड़ेगा, क्योंकि हैंड रिटन बनाना है, तो हैंड रिटन तो स्कूल में ही सबमिट होगा, ठीक है।
9th में इंग्लिश की क्लास में कितने स्टूडेंट थे आपके? हैं? दिवांशी कितने बच्चे थे इंग्लिश की क्लास में? 17 मैम। अच्छा, ठीक है। कितने बजे होती है आपकी 9th की क्लास? इंग्लिश की ना मैम? हाँ हाँ, इंग्लिश की 9 o'clock। 9 o'clock होती है, मेरी भी क्लास होती है इधर। एक मिनट बेटे, एक मिनट बस। एक्सक्यूज मी मैम, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, फिर है कि प्रेमचंद का एक चित्र कहते फोटो खिंचा रहे हैं पत्नी के साथ। चैप्टर समझ के बेटे क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाते हैं। अब तो चैप्टर ध्यान से सुनो कि उन्होंने सादे कपड़े पहने हैं, मोटे कपड़े की टोपी पहनी है, ठीक है, कुर्ता धोती, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर कर आई हैं, उनकी घनी मूछें हैं, पाँव में कैनवस के जूते हैं और बंद हैं जो बेतरतीब हैं बंधे हुए, और लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल आई है। मतलब जहां से हम फित्ते डालते हैं ना, लोहे की वो बनी होती है ना गोल गोल होल, तो वो निकल गए हैं। और उन्होंने जैसे तैसे करके जूते कस लिए हैं अपने। दाहिने पांव का जूता ठीक है, पर बाएं पांव का जूता है जो उसमें छेद है बहुत बड़ा, जिससे उनकी उंगली बाहर निकल आई। अब लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो ये इतनी आम पोशाक कैसी होगी। तो कहते हैं इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं, इसमें पोशाक के बदलने का गुण नहीं है, ये जैसे है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। मतलब जैसी इसमें जैसी इसकी रोजाना की पोशाक है वैसे ही ये फोटो खिंचाने के लिए आ गया, तो इसके पास बदलने के लिए पोशाकें नहीं है। फिर वो कहते हैं मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे? साहित्यिक पुरखे किसको कहा है? जो साहित्य लिखने वाला है उसे कहा है साहित्यिक पुरखे, कि तुम्हारा जूता फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसकी जरा सी भी चिंता नहीं है? अब वो कहते हैं कि क्या तुम्हें इसकी जरा सी भी चिंता नहीं है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है, ठीक है, कि तुम्हारा जूता है जो फट गया है, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं? फिर वो कहते हैं कि पाँव में सॉरी, मेरे साहित्यिक पुरखे तुम्हारा जूता फटा है, उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, तुम्हें लज्जा या संकोच नहीं है थोड़ा सा भी? क्या तुम नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो तुम्हारी अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर क्या है, बहुत बेपरवाही है और अविश्वास बहुत है। फोटोग्राफर ने जब कहा रेडी प्लीज, तो तुमने
परंपरा के अनुसार जब भी कोई फोटोग्राफर कहता है तो कहता है ना मुझको थोड़ा सा स्माइल कीजिए, तो तुमने भी मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी पड़ी मुस्कानों को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। ठीक है। विचित्र है एक अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। मतलब ऐसी मुस्कान जिसमें क्या है, एक मजाक है और व्यंग किया गया है। मुस्कान कैसी है उसकी, व्यंग भरी। ठीक है। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको चैप्टर? बोलिए, बोलो बच्चे, समझ आ रहा है? यस मैम। नैना, चैप्टर सुन रहे हो? समझ आ रहा है आपको? यस मैम। खुशप्रीत, इसने अपना ऑडियो नहीं कनेक्ट किया हुआ, खुशप्रीत ने। फिर है, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है। कोई जाता है कोई फटे जूते पहनकर फोटो खिंचाने, ठीक है, पर किसी पर हंस भी रहा है। ठीक है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। वो कहते कि फोटो खिंचानी थी तो कम से कम जूते तो अच्छे पहन के जाते या फिर फोटो ना खिंचाते। ठीक है। पर कहता फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता है, फोटो फोटो ही खिंचाना था, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता है, शायद पत्नी ने कहा होगा। अब वो कहते कि फोटो अगर खिंचाने के लिए कोई जाता है तो अपनी ड्रेस है जो अच्छी पहन के जाता है और ये दिखाता है कि उसकी जो कपड़े हैं, जूते हैं, वो अच्छे दिखने चाहिए, क्योंकि फोटो जो एक बार खींच जाती है तो फिर वैसे ही सभी देखते हैं। तो लेकिन प्रेमचंद कैसे हैं, वो जैसी ड्रेस है उसी में फोटो खिंचाने चले गए। उन्होंने नहीं ये सोचा कि उनकी कि उनकी फोटो देखकर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इस बारे में नहीं सोचा। कहता अच्छा, पत्नी ने कह दिया होगा चलो भाई, तो वो आकर बैठ गई। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब ये क्या है, बहुत बड़ी दुखद बात है। इस आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। मतलब कि जो तुम्हारे अंदर दुख है, क्लेश का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो तुम्हारे अंदर दुख है मैं उसको महसूस कर रहा हूँ, जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। क्या है, तुम्हारी आंखों का ये दर्द जो है मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। उसका कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर तो बहुत दुख है, लेकिन वो बाहर से जो है वैसा ही है जैसा अंदर है। तो लेखक कहता है कि उसके अंदर इतना दुख समाया हुआ है कि मैं उसको देख करके रोने को दिल कर रहा है मेरा। और तुम्हारी, कहता है ये तुम्हारी जो मुस्कान है, व्यंग भरी मुस्कान और तीखा दर्द मुझे रोक देता है, क्योंकि वो अपने दिल का और दुख दर्द किसी को दिखाना नहीं चाहते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अगर समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, या वर दिखाई के लिए लोग तो कपड़े तक मांग लेते हैं, फर्नीचर, कपड़े। ठीक है। और बारात भी कहते कि वो तो वो मोटर है जो बारात निकालते हैं मांग करके। किसी की शादी में जाना हो तो गाड़ी भी उधार ले लेते हैं। फिर कहता फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग लेते हैं लोग, तुमसे जूते नहीं मांगे गए। तो फोटो को खिंचाने का महत्व नहीं जानते लोग, तो इत्र चुपड़कर, इत्र मतलब खुशबू लगाकर फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तो मतलब फोटो में लोग इस तरह से बनकर आते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी है, प्रभाव है, चरित्र उनका बहुत बड़ा है। लेकिन असल में क्या होता है, आजकल तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है,
फोटोज खिंचाने का? नहीं है दिवांशी? आजकल तो बहुत ट्रेंड है। खुशप्रीत, खुशप्रीत अपना ऑडियो नहीं कनेक्ट किया था आपने? खुशप्रीत है? खुशप्रीत, ऑडियो क्यों नहीं कनेक्ट हुआ था आपका आज? है? हाँ जी, आजकल तो फोटो खिंचाने के लिए बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है। लेकिन उस जमाने में क्या था, लोग फोटो भी कैसे खिंचाते थे, बहुत वहां जाकर फोटोग्राफर के स्टूडियो में जाकर के एक आधी फोटो खिंचानी होती थी बस। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, ठीक है। तो अब आगे है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है। टोपी कितने में मिल जाती है? 8 आने में। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? टोपी कितने में मिल जाती थी? 8 आने, और जूते 5 रुपए से। टोपी की कीमत क्या है? कम है, और जूतों की कीमत ज्यादा। जूता हमेशा टोपी से कीमती है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती है। एक जूता और 25 टोपियां। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से नहीं चुभी, ये विडंबना इतनी तीव्रता से नहीं चुभी। हाँ जी, ये भी कहते हैं, ये मुझे विडंबना है कि जो टोपी और जूतों की कीमत में कितना अंतर है, जबकि टोपी की कीमत ज्यादा होनी चाहिए और जूते की कीमत कम होनी चाहिए। तो इतनी तीव्रता से कभी नहीं चुभी कि जितनी आज चुभ रही है। कहते हैं, मैं देखता हूँ तुम्हारा जूता फट गया है, तुम एक महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक, पता नहीं क्या क्या हो, मगर फिर भी तुम्हारा जूता फट गया है। अब ये तो करी उसने अपने जूते की, प्रेमचंद के जूते की बात, लेकिन अब वो किसके जूते की बात कर रहे हैं? अपने जूते की। अब कौन है इसका? जी बताइए देवांशी, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद के फटे जूते हैं जो, इसके लेखक कौन है? बोलिए देवांशी, यस मैम। कौन है इसके लेखक प्रेमचंद के फटे जूते? मैम भूल गई। आप बताओ प्रतीक, कौन है इसके लेखक? बोलिए बच्चे। हिमांशी, आप बताओ कौन है इसके लेखक? हिमांशी, खुशप्रीत, आप बताइए लेखक कौन है इसके? खुशप्रीत, नैना आप बताओ, प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक कौन है? नैना, कौन है लेखक इसके? हाँ बोलो बोलो बेटे, कौन लेखक है इसके? नैना, किसको पता है? खुशप्रीत, हम प्रेमचंद। प्रेमचंद तो के बारे में तो बताया जा रहा है, लेखक कौन है इसका? कौन बता रहा है उनके बारे में? मैम हरिशंकर प्रसाई। हाँ, हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के बारे में बता रहे हैं। नैना, आपको भी नहीं पता? नैना, नैना, पता होना चाहिए ना, जब मैं पढ़ा भूल रही हूँ तो गई आप थी। सुनिए ध्यान से। हरिशंकर परसाई, ठीक है। चलिए, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। अपना ना इंटरेस्ट बना के बैठा करो क्लास में। ये नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा खुद। ओके।
बोलिए जी। ओके यस यस